हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का एक बार फिर नए वीडियो में इस चैनल पर स्वागत है। रूसी क्रांति के इस सीरीज में पिछले वीडियो में हमने अक्टूबर 1917 की क्रांति पर विस्तार से चर्चा की थी। आज समग्र रूप से हम लोग अक्टूबर 1917 की क्रांति के दूरगामी परिणामों को समझने का प्रयास करेंगे। तो फिर देर किस बात की? आइए रूसी क्रांति के समापन की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं आज हम लोग। क्रांति के बाद बोल्शेविकों ने लेनिन की अप्रैल थीसिस को चरितार्थ करते हुए उसमें निहित सिद्धांतों का पूरी निष्ठा के साथ पालन किया और कई कार्य किए। आइए समझते हैं कि समाज के संदर्भ में उन्होंने कौन कौन से कार्य किए और उन लोगों ने कौन कौन से परिवर्तन लाने की कोशिश की। सबसे पहले सभी बैंकों के साथ साथ अधिकांश उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पूंजीवादी व्यवस्था के विपरीत जमीनों को सार्वजनिक संपत्ति घोषित करते हुए किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए खुली आजादी दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त जगह छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए ताकि बेघर लोगों को आवास मिल सके। निश्चित रूप से यह एक प्रशंसनीय कदम था समाज के संदर्भ में। तीसरी बात जो उन्होंने की वो थी अभिजात्य वर्ग के लोगों की पुरानी पदवियों पर रोक लगा दी गई। सेना और सरकारी अधिकारियों की वर्दियां बदल दी गईं। वर्दियों के रंग के निर्धारण तथा डिजाइन चूज करने के लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके उपरांत सोवियत टोपी और वर्दी का रंग निर्धारित किया गया। उनके द्वारा आइए राजनीतिक परिवर्तनों को देखते हैं। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। नवंबर 1917 के चुनाव में बोल्शेविकों को बहुमत नहीं मिला। परिणाम स्पष्ट थे, उनके प्रस्तावों का पारित नहीं किया जाना। जब असेंबली बार बार उनके प्रस्तावों को ठुकराने लगी तब लेनिन ने असेंबली को जनवरी 1918 में बर्खास्त करवा दिया, क्योंकि लेनिन का मानना था कि वर्तमान असेंबली की अपेक्षा अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी के साथ संधि कर ली, जिसका परिणाम यह हुआ कि आने वाले कई वर्षों तक बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में एकमात्र पार्टी बची थी। समय बीतने के साथ अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। अब देखते हैं विभिन्न विभागों में इन लोगों ने कौन कौन से परिवर्तन लाने की चेष्टा की। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का स्पष्ट नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। गुप्तचर विभाग का पुराना नाम चेका था, जिसको बदलकर ओजीपीयू और एनकेवीडी कर दिया गया। इस विभाग ने बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इस विभाग को स्पष्ट आदेश दिया गया था कि जो भी बोल्शेविकों की आलोचना करे उनको आप दंडित कर सकते हैं। समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पण की भावना के कारण बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार पार्टी की तरफ आरंभ में तो आकर्षित जरूर हुए, लेकिन पार्टी द्वारा जबरदस्ती आरोपित सेंसरशिप के कारण ऐसे लोगों का मोह भी पार्टी के प्रति बहुत जल्दी भंग हो गया। हालांकि
अक्टूबर 1917 के बाद इन लोगों ने अर्थात अक्टूबर की क्रांति के बाद इन लोगों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में कई सारे नए प्रयोग भी किए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग फिर से कुछ नया सीखने का, समझने का और जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।